हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आप सभी का लास्ट वीक बहुत अच्छा रहा होगा। वैसे पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों यस सर। को? ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितने लोग आ गए हैं देख लेते हैं। राय जी आ गए। ओके ओके, निशान जी कैसे हैं सर आप सभी? बढ़िया सर एकदम। आप चलो, बताइए सर कैसे हो। मैं बहुत अच्छा हूँ सर, बहुत शानदार हूँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। बाकी नेक्स्ट वीक के फोरकास्ट के बारे में हम बात बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगा लेवल वाइज। बाकी जो अलग से क्लास होगी वो होगी, लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं फोरकास्ट की, क्योंकि जब हम बहुत सारी बातें करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। बाकी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए एंड जरूर लोगों तक शेयर करिए, ताकि हम लोगों से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। अभी भी अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये वीडियो आपको यूट्यूब चैनल में जरूर मिलेगा। अभी जैसे ही ये खत्म होगा इसके बाद हम यूट्यूब चैनल में डाल देंगे, तो आप इसको बार बार भी देख सकते हैं, रिपीट देख सकते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ नए जो न्यू लोग हैं जो ज्वाइन हुए हैं अभी, शायद हो सकता है आपको वो चीज़ें समझ में ना आए, बट जब आपकी क्लास पूरी हो जाएंगी, क्लास खत्म हो जाएंगी, बट कोई भी क्लास आपके लिए अनवांटेड नहीं होगी। हर चीज, हर क्लास से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। बेसिकली आज हम फोरकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में हम क्या सेटअप देख सकते हैं और कौन से बेहतर बेहतर चीजें देख सकते हैं। तो जैसा कि हमेशा की तरह हम सबसे पहले चलते हैं अपने न्यूज कैलेंडर के ऊपर कि अगले हफ्ते के लिए कौन कौन सी न्यूज है। जैसा कि हम न्यूज देखते हैं forex factory.com में, तो forex factory.com के अंदर जाएंगे और यहीं से आप अगर देखना चाहें तो यहाँ से आप न्यूज देख सकते हैं। forex factory.com की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट में जाके आप यहाँ पे अलग अलग करेंसी के ऊपर क्या क्या न्यूजेस हैं और क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है उन पे हम यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो जैसा कि हम पहले फिल्टर कर लेते हैं, हम सिर्फ हाई इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट वाली न्यूज ही देखेंगे। जो नॉन इम्पैक्ट या हॉलीडे वाली न्यूज हम नहीं देखेंगे। तो ये दो न्यूज हैं जो रेड एंड थोड़ा सा हल्का येलो, इस तरह से अगर हम इनको देखेंगे तो यही इम्पैक्ट डालती हैं, बाकी कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारे पास देखिए, मंडे और ट्यूसडे को कोई ऐसा डाटा है नहीं है, राइट। वेडनेसडे को हमारे पास यूरो के ऊपर, पाउंड के ऊपर एंड यूएसडी के ऊपर बैक टू बैक न्यूज है। जो पीएमआई के नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई के नंबर है। तो अगर आप यूरो पे ट्रेड करते हैं, पाउंड पे ट्रेड करते हैं, तो पौने एक बजे लगभग लगभग 12:45 पे यूरो के नंबर है, फिर 1 बजे हैं, फिर 1:30 बजे भी नंबर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस समय पे अगर आप यूरो पे ट्रेड करते हैं तो मतलब मैं अगर बोलूँ तो इस समय पे काफी मूवमेंट रहेगी, वेडनेसडे काफी बिजी रहने वाला है, राइट। एंड ब्रिटिश पाउंड के ऊपर भी हमारी वही मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको न्यूज को कैसे ट्रेड करना है, न्यूज पे कैसे न्यूज को कैसे जज करना है और मार्केट को कैसे जज करना है कि न्यूज के अकॉर्डिंग हम मार्केट में बाय सेल कैसे कर सकते हैं। वैसे तो न्यूज को ट्रेड करने के लिए मैं बिगिनर्स के लिए कभी एडवाइस नहीं करूंगा, बट फिर भी मैंने इसके पहले आपको बताया हुआ है कि न्यूज में ट्रेड कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर उसका वीडियो अपलोडेड है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं, राइट। देन इसके बाद जो हमारी मेन इंक्लूड है, क्योंकि हम अधिकतर गोल्ड पे ट्रेड करते हैं और यूएसडी से रिलेटेड पेयर पे ट्रेड करते हैं, तो 7:15 7:15 इवनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हो सकता है। पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर है यूएसडी के, जो हमें काफी मार्केट में मूवमेंट दिखा सकते हैं। थर्सडे को कुछ खास इम्पैक्ट है नहीं। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, बैक टू बैक 6 7 4 5 न्यूज जरूर है, तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। तो फ्राइडे के लिए इम्पोर्टेंट है यहाँ पे उनके जो गवर्नर है उनकी स्पीच है, और एक दो न्यूज है जो जैक्सन होल है, ये बहुत सारी 3 4 से न्यूज है बैक टू बैक। तो फ्राइडे और वेडनेसडे 2 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे न्यूज के बेस पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करिए, राइट। चलिए हम चलते हैं अपने करेंसी पेयर पर। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मार्केट में नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या देख सकते हैं, राइट। जैसे अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वीकली मार्केट में ये अगर आप यहाँ पे देखो तो एक चैनल बनाता हुआ मार्केट दिख रहा है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट ने एक चैनल बनाया, ये वीकली है, तो वीकली के हिसाब से तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऊपर ट्रेंड लाइन ये है और एक ट्रेंड लाइन ये है।
जिसका मार्केट लगातार सम्मान कर रहा है। अब अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 4 आवर में जाते हैं या डे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो डे के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या कर, अगर आप मार्केट को बहुत ध्यान से देखो तो मार्केट एक चैनल बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। कैसे? ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर से यहाँ पे अपन खींच सकते हैं। और देखिए अगले हफ्ते ही मार्केट में कोई बहुत, मैंने पिछले हफ्ते का अगर मेरा फोरकास्ट देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर कट बोला था कि मार्केट में कोई बहुत मतलब इम्पैक्ट नहीं होने वाला है कि एकदम से मार्केट कोई बड़े जोन को ब्रेकआउट दे देगा, ब्रेकडाउन दे देगा और मार्केट एकदम से ऊपर नीचे हो जाएगा। ऐसा चांसेस बहुत कम है, राइट? तो सेम इस हफ्ते भी ऐसा कोई ऐसा चांसेस नहीं है कि मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा। जैसे कि अगर आप यूरो यूएसडी की, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी की बात करें, तो हमारे मेरे लिए इंपॉर्टेंट जोन कौन सा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1.08477। ये काफी इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ पे रहेगा, ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 1.08408। यहाँ से अगर मुझे कुछ भी, और बेसिकली ये चैनल के अंदर मार्केट अभी चल रहा है, तो मैं इस चैनल तक देखूंगा जब तक इस चैनल को मार्केट ब्रेक नहीं करूँ। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये देखिए, देन इसके बाद मार्केट आपको ऊपर जा सकता है। चलिए देख लेते हैं अपन और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, ओके, ठीक है। तो ये कुछ जोन है जो मैंने निकाल लिया यहाँ पे। तो अपने को क्या, यूरो यूएसडी में क्या देख सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जोन ये 1.083 या 1.084। अगर मार्केट इस एरिया पे आता है और यहाँ से डबल बॉटम बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर या 1 डे के, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई भी डबल बॉटम बनता है और एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती है वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली मैं इस जोन के अंदर में बाय करूंगा। पहला टीपी मेरा, मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो पहला टीपी मेरा 1.0912 होगा। एंड ओवरऑल टीपी मेरा अगर इस हफ्ते की बात करें तो मार्केट 1.10452 तक जा सकता है। अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर मार्केट अगर मार्केट ये 1.084 वाले जो 1.084 या 083 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे रिटेस्ट करता है, तो फिर मेरे लिए ये सेल के लिए रहेगा, क्योंकि यूरो में काफी वीकनेस है अभी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं, ये दो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, पहला, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट जा सकता है 1.10385, और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट जाएगा 1.06786। फिर मैं यहाँ से बाय की तरफ तो ये यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है जो यूरो यूएसडी का क्लियर है वीकली पॉइंट ऑफ व्यू। डेली बेसिस के फोरकास्ट एवरीडे मिलेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन अभी हम यूरो यूएसडी में यही देखने वाले हैं, राइट। नेक्स्ट जाते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, अगर जीबी यूएसडी की बात करें तो एक मार्केट ये भी रेंज में है, और अगले हफ्ते भी कुछ खास ऐसा मूवमेंट नहीं नजर आने वाला कि, देखिए जीबीपी में ठीक ठाक स्ट्रेंथ है और यूरो में भी स्ट्रेंथ है। तो अगर आप देखो तो ये पूरा एक रेंज बना के मार्केट चल रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो ये, तो मार्केट एक रेंज में है, रेक्टेंगल पैटर्न के ऊपर यहाँ पे चल रहा है मार्केट। तो अभी हम यहाँ पे मार्केट में क्या देख सकते हैं, देखिए दो चीजें हैं मार्केट में। अगर आप उससे बोलो कि सर बाय के लिए कब देखूंगा, तो मैं पहला बाय सिनेरियो में यहाँ पे, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा और मेरा मेरा टीपी 1.299 तक हो सकता है। दूसरा, अभी जहां पे मार्केट है मैं वेट कर रहा हूँ इस जोन, अगर मार्केट इस एरिया पे आता है और अगेन यहाँ पे इस एरिया को, क्योंकि ये थर्ड टाइम आएगा मार्केट, तो मे भी हो सकता है इस बार इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट भी दे सकता है। बट अगर यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम पर, H1 के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम बनाता है, तो मैं यहाँ से बाय के लिए जरूर देखूंगा। पहला टीपी अगेन मेरा ये रहेगा, और इसके अलावा अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे, देखो जीबीपी यूएसडी में आपको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। कैसे? तो अपन देख लेते हैं यहाँ पे, और बहुत अच्छे टाइम फ्रेम के अंदर मिल सकती है, मतलब काफी होल्ड भी कर सकते हो उसको। पहला तरीका क्या है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, इस जगह पे अगर आपको मार्केट में बाय मिल रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम में कुछ भी मिलता है 1.2612 के आसपास या 1.263 के आसपास, ये पूरा जोन ही है, यहाँ पे कहीं पे भी मिले, यहाँ पे कहीं भी, तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। पहला टीपी आपका वही प्रीवियस हाई, ये, राइट। दूसरा टीपी अगर अपन देखें तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर हम करेंगे, ये, हाँ ये, अभी हम इसको देखें, सॉरी,
अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो ये दूसरा टीपी रहेगा यहाँ से। और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तीसरा टीपी। और इस एरिया को मार्केट, जो काफी लंबी मैं ट्रेड बता रहा हूँ ओवरऑल फिर, जो कि चांसेस कम है, बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं सेटअप कौन सा ढूंढ रहा हूँ ये तो मैंने बता दिया। मेरा यहाँ पे डेफिनेटली बाय का सेटअप रहेगा, मैंने बाय लिमिट ऑलरेडी लगा के रखी है। 30 से 40 पिप का एसएल दूंगा, 30 to 40 पिप को बस, ये मेरा एसएल रहेगा। टीपी जो मेरा रहेगा, टीपी रहेगा पहला टीपी अगेन ये लगभग लगभग 150 पिप का है। दूसरा टीपी, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं दूसरा टीपी कैसे रखूंगा, फिर मेरा यहाँ से दूसरा टीपी चालू होगा। दूसरा टीपी कैसे चालू होगा, दिस डे। तो मैं प्रॉपर ट्रेड बता रहा हूँ आपको, राइट। यहाँ से ये एसएल रहेगा, दूसरा टीपी। और अगर यहाँ पे भी देखो 80 पे बिल, और अगर मान लीजिए गलती से मार्केट इस जोन को ब्रेकआउट देता है तो फिर भाई मार्केट लंबा ऊपर जा सकता है। और देन इसके बाद में ओवरऑल टीपी ये मेरे 3 ट्रेड यहाँ पे हो सकते हैं। जीबीपी यूएसडी की बात करें बाय के लिए, सेल का सिंपल सा रहेगा बॉस, अगर इस जोन को मार्केट ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट कर देता है ये, और यहाँ रिटेस्ट करते तो फिर तो चांसेस है मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और जो टीपी होगा 1.2376 तक जा सकता है, ये रहेगा जीबी। नेक्स्ट, गोल्ड, जिन जिसका हम सबको वेट होता है, जिसमें हम सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। गोल्ड में मार्केट क्या हो सकता है, अगर आप देखो, मैं डेली बेसिस पे अगर आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे गोल्ड पे अगर आप कैंडल्स देखें तो कोई हाई वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं बन रही, सब छोटी छोटी कैंडल बन रही। मतलब मार्केट नीचे जरूर आ रहा है लेकिन कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं है। आप देखिए यहाँ पे जितना भी मार्केट, यहाँ से जब ये 1938 वाले एरिया को, 40 वाले एरिया को जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद पूरी भी डेली की ऐसी कोई हाई वॉल्यूम वाली कैंडल नहीं बनी। तो इट्स टाइम अ रिवर्सल। रिवर्सल से मतलब क्या है, ट्रेंड रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। जहां से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है, और अब मार्केट रिट्रेसमेंट लेगा तो कहां तक ले सकता है। अगर मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आप यहाँ पे देखें तो प्रॉपर एक ये ट्रेन लाइन बन यहाँ पे 1 2 3, ये अगर आप यहाँ पे देखें प्रॉपर 1 2 एंड 3, और देन ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद अगर मान लीजिए इस ट्रेन लाइन को रिटेस्ट करने जाता है तो मार्केट यहाँ से 1930 1940, ये दो एरिया है जहां तक मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए अब यहाँ पे जा सकता है, जो चांसेस है मार्केट, राइट। ये देखिए अब यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है, देखिए यहाँ पे 4 आवर, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम आरएसआई के साथ देखें तो डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, लगातार डाइवर्जेंस नजर आ ही रहा है। यहाँ पे चांसेस है मार्केट यहाँ से ट्रेंड को, रिवर्सल ट्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ से ट्रेंड को चेंज होने के चांसेस है कि यहाँ से एटलीस्ट 300 to 400 पिप का रिट्रेसमेंट जरूर मार्केट यहाँ से ले सकता है, जो चांसेस है, राइट। तो ये मार्केट है यहाँ पे। तो यहाँ से जो मैंने आपको आप लोगों को बताया कि यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट ले सकता है। रिट्रेसमेंट कितना लेगा, पहला जोन देखो अभी तो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी ना बहुत लंबे लंबे टारगेट इस समय पे नहीं आप देखते कि आप यहाँ से सीधे देखोगे तो यहाँ पे सीधे 40 तक का टारगेट पहला ट्रेड लगाओगे वही रहेगा। यहाँ से आप सीधे 30 तक का देखो लेवल वाइज लेवल ट्रेड करो। जिसने भी देखो मार्केट कितना अच्छा चला, अगर जिसने यहाँ पे प्रॉपर तरीके, आप देखो मार्केट कितने अच्छे से, मार्केट अगर आप मार्केट को जोन वाइज जोन ट्रेड करेंगे, यहाँ से देखिए मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया, ट्रेड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर उसी जोन को रिट्रेसमेंट किया, फिर इसको रिट्रेसमेंट किया वहां पे, फिर इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिट्रेसमेंट किया। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे प्रॉपर देखें, अगर अगेन ये लोअर लो बना देता है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे 1883 तक, तो यहाँ से मार्केट मेरे लिए यही एरिया 1890 1885 86 83, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ से बाय की तरफ देखूंगा, क्योंकि अगले हफ्ते कोई ऐसा डाटा नहीं अवेलेबल है जो मार्केट को सीधे 1870 पे या 1840 पे खड़ा कर जा सकता है। मैं ये नहीं बोला, मार्केट है, किसी को भी गलत साबित कर सकता है, लेकिन गोल्ड में मैं अभी इस जोन का वेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से बाय की तरफ देखूँ, डेफिनेटली मैं बाय की तरफ देखूंगा। लेकिन मेरा वही हमेशा, अगर आप इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पर डे का 70 to 100 पिप का टारगेट आप पहला टीपी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने देखो यहाँ पे डबल बॉटम बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर
1882 के आसपास मिलता है, मैं डेफिनेटली बाय करूंगा। पहला टीपी मेरा अगेन 1897, दूसरा टीपी अगर हम देखें तो 1900, देन इसके बाद 1910, और देन इसके बाद 1920 30 के आसपास, या इस तरह से हम यहाँ तक का देख सकते हैं। अगले हफ्ते ये है कि 1940, सॉरी 1930 से लेकिन 40 तक ऊपर जा सकता है। और नीचे की बात करूं तो ये आ सकता है 1870, मेरे को 1870 तक आ सकता है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है जो मैंने ये, काफी बड़ा जोन है ये। यहाँ से 73 से लेके 58 तक का है, लगभग लगभग ये 155 का जोन है। और अगर मार्केट इस एरिया को अभी फिलहाल तो ब्रेक नहीं करेगा मुझे नहीं लगता, बट अगर यहाँ से कहीं, अब देखो ये बाइंग जोन है, ये सेलिंग जोन नहीं है, तो यहाँ से आप ना बाय की तरफ देखिए गोल्ड के लिए। तो मैंने बता दिया गोल्ड में बाइंग की तरफ देखूंगा, और मेरा टारगेट 1940 के आसपास रहेगा। यहाँ तक जा सकता है, इसका मतलब मैंने ये नहीं कि मैं सिंगल ट्रेड लगाऊंगा 1940 तक देखूंगा, मैं लेवल वाइज ट्रेड करूंगा, जैसे मार्केट में मैं अभी तक ट्रेड करता आ रहा था। प्रॉपर रिट्रेस देखो, मार्केट ने कितना अच्छा ट्रेड दिया, आप देखो यहाँ पर रिट्रेसमेंट करते हुए, लोअर लो बनाते हुए, प्रॉपर लोअर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आया, जो आपको यहाँ पे दिखाता है कि आप बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते थे। तो ये जोन मेरा बाइंग का है, यहाँ पे बाय करूंगा। और अगर 1882 को ब्रेकआउट देता है, 1882 को, तो दूर नहीं है, तो अगर 1882 को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो 1870, देन 1860। अभी 1860 से नीचे में अभी नेक्स्ट वीक में बिल्कुल भी नहीं देख रहा, राइट। ये सेल का बन सकता है बट चांसेस कम। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी जेपीवाई। जीबीपी जेपीवाई में एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिल सकती है यहाँ पे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जोन मेरा जीबीपी जेपीवाई की बात करूं तो मेरे लिए ये 183.84 या 183.47, जब तक मार्केट 183.47 के ऊपर है मैं बाय की तरफ देखूँ जीबीपी जेपीवाई। या तो आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है, जो जहां पे मार्केट है, अगर आप देखो जीबीपी जेपीवाई का, तो वो सिंपल है, बहुत इजीली है इसका एनालिसिस करना। और जो ट्रेंड के साथ ट्रेड आपको मिल सकती है, क्योंकि कोई ऐसा इम्पैक्ट, हाई इम्पैक्ट डाटा भी नहीं है कि एकदम से मार्केट सीधे ये 83 को ब्रेक करेगा, 183 को, और सीधे नीचे चला जाएगा, ऐसा चांसेस भी नहीं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, या तो मैं यहीं से बाय की तरफ देखूं, या तो मैं यहीं से बाय की तरफ देखूंगा, यू यू, और पहला टीपी अगेन 186.46 रहेगा, राइट। 1 मिनट, यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अगर अपन यहाँ पे देखें तो प्रॉपर अगर देखो तो ये एक जोन है। अदरवाइज मैं इस एरिया का वेट करूंगा, अगर मार्केट मुझे 183.39 या 4 के आसपास मिलेगा, मैं यहाँ पे बाय की तरफ देखूंगा। और पहला टीपी अगेन मैं अगेन अगेन 186 तक की टीपी देख सकता हूँ। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो लेवल है ना सर, यहाँ पे आप प्रॉपर एक छोटा सा एसएल 30-40 पिप का एसएल लगा के यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और अगेन पहला टीपी जीवीपी जेपीवाई की बात करूँ, अब कोई ऐसा न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा अचानक से हो जाए कि मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे, इस एरिया को ब्रेकआउट दे, इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे, और यहां से मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे जाए, तो मेरा पहला टीपी होगा 180.7, दैट्स ऑल। तो दो सिनेरियो, पहला बाय के लिए मैं कहाँ देखूंगा, डेफिनेटली 183.4 के आसपास, या मैं यहां से भी बाय देख सकता हूँ। अगर आप लेना चाहें तो यहां से भी बाय ले सकते हो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोई ट्रेड लो, तो सबसे पहले आप रिस्क को कैलकुलेट करो कि मेरा रिस्क कितना है। अगर आपका रिस्क है 30 से 40 पिप, और रिवार्ड आपको 100-200 पिप मिल रहा है, तो वो 30-40 पिप का रिस्क लेने में डरो मत, बट कंफर्मेशन के साथ लीजिए। मैं तुक्का मारने की बात नहीं कर रहा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको कोई भी सही ढंग से अपॉर्चुनिटी मिल जाए 30 पिप के एसएल एसएल के साथ, तो ट्रेड लेने में संकोच नहीं, क्योंकि 300 पिप का टीपी मिल रहा है, 300 पिप का टीपी मिल रहा है, तो 30 पिप दे, तो रिस्क को देखो, रिस्क कितना छोटा लग रहा है, टीपी कितना लंबा मिल रहा है, राइट। तो इस तरह के ट्रेड को आप मत मिस करिए। सेम मार्केट मान लीजिए यहाँ पर रिट्रेसमेंट मिल लेता है, ऊपर की तरफ पुल बैक लेता है, और आपको अगर सेल के लिए भी यहाँ पे अगर आपको कुछ यहाँ पे छोटा सा ऐसा लगता है 30-40 पिप का, और टीपी अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे 200-300 पिप का मिल रहा है, तो लेने में क्या दिक्कत। तो इस तरह से यूएसडी जेपीवाई सेम पेयर है। अभी मेरे लिए यूएसडी जेपीवाई का ये पूरा जोन 144.75 से लेके 144.44 तक का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे यहाँ पे मिलेगा मैं डेफिनेटली बाय करूंगा, क्योंकि अभी भी जेपीवाई में मुझे कोई ऐसी मूवमेंट नजर नहीं आ रही है कि मार्केट एकदम से ब्रेकआउट दे देगा। तो मैं यहाँ पे 144.38 के आसपास अगर मुझे मिलता है तो मैं बाय करूंगा, और यहाँ से बाय के लिए मैं डेफिनेटली तलाशूंगा ऊपर की तरफ।
दूसरा, अगर मुझे मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ यहीं से ऊपर जाता है, और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं पे भी डबल बॉटम 4 आवर के टाइम फ्रेम में बनता है, तो मैं यहाँ पे सेल ऊपर करूँ। तो ये मेरा यूएसडी जेपीवाई की बहुत सिंपल ट्रेड रहेगी। हाँ, अगर मार्केट 144.4 को ब्रेकआउट देता है तो फिर मेरा टीपी ये सेल के लिए 142 तक का मार्केट आ सकता है। राइट। ऑजी यूएसडी, देखो सेम सिचुएशन ऑजी यूएसडी के अंदर है। मैं ऑजी यूएसडी में मैं रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। अगर मार्केट मुझे यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलता है वापस और 0.6495 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा। और अगेन इस बार टीपी 0.63 029 पे यहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ। बट मैं भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 1.0 वो 0.65 के ऊपर टारगेट आप ऑजी यूएसडी के लिए रखो। न्यूजीलैंड यूएसडी टोटल वीकनेस है एनजेडी में। तो मार्केट नीचे की तरफ लगातार जाया जा रहा है। और मार्केट का जो नेक्स्ट, तो मेरे लिए सिंपल सी बात यह है कि मेरे लिए दो चीजें बनेंगी न्यूजीलैंड यूएसडी में। यहाँ पे अगर मार्केट इस एरिया को रिट्रेसमेंट लेता है 0.5983 के आसपास, तो मैं यहाँ से सेल करूंगा और टीपी मेरा ये होगा। और मैं बाय के लिए यहीं पे दूँ, मैं बाय यहाँ नहीं दूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, टॉप और बॉटम पर बीचों बीच ट्रेड मत ली। बीचों बीच ट्रेड लेंगे फंसेंगे। ना तो आप एसएल समझ पाएंगे, ना तो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे अभी मैं यूएसडी जेपीवाई की बात की, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। बट आपके लिए सबसे अच्छी बाइंग पता है कौन सी? यहाँ पे भी बाय है। अगर आप यहाँ पे, ये पूरा जोन ही है। जैसे अगर हम इसको डिलीट करें, मैं आपको थोड़ा सा ये चीजें भी समझिए कि मार्केट जोन वाइज काम करता है। रेट्रे अगर आप अब अगर आप देखिए, अगर आप चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं, ये एक यहाँ पे प्रॉपर। अब आप सोचोगे सर ये क्यों आपने ड्रॉ किया, ये पूरा एरिया है। अब आप ये एरिया क्यों बताऊं, मैं बता दूं। प्रीवियस मार्केट को अगर आप उठा के देखो, यहाँ ये देखो, देखो आप मार्केट को उठा के ये देखो, ये पूरा जोन है। ये पूरा यहाँ से ये इस एरिया पे मार्केट, तो ये टॉप से भी जा सकता है, बॉटम से भी जा सकता है। मार्केट मान लीजिए ऊपर से आएगा तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, उड़ सकता है। और मार्केट यहाँ से भी उड़ सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? बाय के लिए नीचे 144.20, अगर यहाँ पे मिलता है तो बेस्ट बाइंग होगा। क्योंकि देखिए एसएल इसका बहुत छोटा होगा। क्योंकि देखो एसएल आप जहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ। ट्रेड कहीं पे भी लो, ट्रेड कहीं पे भी लीजिए, आप टॉप पे लीजिए या बॉटम, अगर मान लीजिए ट्रेड आप यहाँ पे लो, तो आपका एसएल कहाँ लगेगा? एसएल आपका यही रहेगा, लगभग 80 पिप का रहेगा। अब आप अगर ट्रेड बॉटम पे ले रहे हो, कहाँ पे ले रहे हो? यहाँ पे ले रहे हो, तो भी आपका एसएल क्या होगा? यही होगा। तो जो एसएल आपको 80 पिप का लग रहा था, वो कितने का लग रहा है यहाँ पे? 15 पिप का। इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो जोन है ना सर, अभी जोन क्यों निकाला? क्योंकि आप यहाँ मार्केट में देखिए, तो इस एरिया को मार्केट ने काफी होल्ड किया। दैट्स वाई मार्केट यहाँ से भी जा सकता है और नीचे आके भी जा सकता है। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन मेरे लिए कौन सा है? 144.20 या 30 के आसपास मुझे मिलेगा, तो मैं यहाँ से बाय करूंगा। अगर यहाँ पे, तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा अच्छे। तो ये रहा यूएसडी कैट। यूएसडी कैट में मैं पहले ही बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, बाय की तरफ देखिए आप। 1.363 तक का टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है, वैसे तो होल्ड करता है, काफी स्लो पेयर है, ये काफी स्लो है इस समय पे। तो यहाँ पे आप बाय करिए और पहला टीपी आप 133.6 तक कर सकते हैं, 36 तक कर सकते हैं। सीएचएफ कैट, सीएचएफ जेपीवाई की बात करें, तो सीएचएफ जेपीवाई की अगर हम बात करें तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट। तो अब यही तो है ना, अब आपको बार बार जब आप इनको एनालिसिस करोगे, अब आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। जहां पे मार्केट अभी, यहाँ पे ना बाय करो ना सेल करो। करना था तो ऊपर करो, करना था। यही मैं बोल रहा हूँ, बाइंग जोन सेलिंग जोन। आपको यहाँ पे ये जो जोन है ना, वो 163.83, जब तक मार्केट यहाँ तक आता है, यहाँ पे आप बाय, यहाँ से आप बाय करिए। पहला टीपी अगेन आप यहाँ तक का रख सकते हैं, 165.42 का। और दूसरा टीपी ओवरऑल यहाँ। और अगर आपको बाय सेल करना तो यहाँ पे आप सेल, और अगर आपको सेल करना और नीचे की तरफ जाता है तो वेट करिए इस एरिया के ब्रेकआउट का और यहाँ से रिट्रेसमेंट का। देन इसके बाद यहाँ पे इस तरह से ट्रेड करिए आप, राइट। बीचों बीच ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं। नेक्स्ट प्लेयर है कैट सीएचएफ, बहुत अच्छी। यहाँ पे अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बाकी हम इन्हीं मेजर करेंसी पेयर पर ट्रेड करते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा अदर पेयर पे मैं एनालिसिस नहीं बताता हूँ। बाकी अगर आपकी नज़र में कोई और पेयर है तो आप बताइए, हम उस पर जरूर डेफिनेटली हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं।
बट एक पेयर और है, ऑयल को अगर हम कवर करें, ऑयल ऑयल हमारे पास अवेलेबल है तो देख लेते हैं। यस, यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में क्या कर, जैसा देखिए मैंने बोला था यहाँ पे लास्ट वीक में कि इस चैनल को ब्रेकआउट दे, टीपी आप 180 79.12 तक रखो, और डेफिनेटली वहीं तक मार्केट गया। अब ऑयल में मैं क्या देखूँ, ऑयल में मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगेन ये वाला एरिया कौन सा है, 83.21। अगर यहाँ से मार्केट वापस मिलता है तो यहाँ से मैं सेल करूंगा, और सेल करके मार्केट में अगेन यहाँ तक का टीपी अपन देखेंगे। राइट, अगर ऊपर वाला ब्रेकआउट देता है तो फिर ऊपर की तरफ हम देखेंगे। तो ये रहा आज का हमारा फोरकास्ट। अगर आपको इस फोरकास्ट से मदद मिलती है तो प्लीज़ आप जरूर इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी यहाँ से आपके जो